नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार देश में इस मुद्दे पर चिंता है। दुनिया भर से भारत के साथ, भारत सरकार के साथ कई राष्ट्रों का समर्थन मिला है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े होने वाले देशों में अमेरिका से लेकर इजराइल तक सभी शामिल हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर जहां कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने, राजस्थान में मुख्यमंत्री पूर्व अशोक गहलोत ने जहां जो परिजन है, मृत लोगों के जो पीड़ित हैं, उनके प्रति दुख जताया है, और वहीं साथ ही इस घटना की भर्त्सना की है। आतंकवादियों के मंसूबों पर बिल्कुल किसी भी तरह का जो है सरकार जो है केंद्र की, वो उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दे। लेकिन इस मुद्दे पर केंद्र के बीजेपी के तमाम सरकार की तरफ से किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, इस पूरे मुद्दे पर आतंकियों के मंसूबों को नाकाम किया जाएगा। सरकार रणनीतिक स्तर पर, खुद गृह मंत्री जो हैं वो पहुंचे हैं घाटी का दौरा करने के लिए। देश के प्रधानमंत्री वापस आ गए, अपनी यात्रा बीच में छोड़कर। अमेरिका के उपराष्ट्रपति राजस्थान में हैं, और आज उनका सिटी पैलेस जाने का जो प्रोग्राम था वो भी उन्होंने जो है वो पोस्टपोन कर दिया। पोस्टपोन क्या, उन्होंने उस प्रोग्राम को कैंसिल ही कर दिया, क्योंकि जिस तरह से आज हिंदुस्तान में करीब 30 लोगों के परिजन जो हैं वो काफी क्षुब्ध हैं, दुखी हैं, क्योंकि पहलगाम घूमने गए थे कश्मीर इस देश के लोग, लेकिन जिस तरह की घटना का उन्हें सामना करना पड़ा और जिस बेरहमी से मौत हुई है, वो वाकई में सोचने वाली है। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त आज इस डिबेट में हमारे साथ नहीं जुड़ रहे, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक रणनीतिक रूप से इस विषय पर क्या बोलना है, इसको लेकर स्पष्टता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में, प्रवक्ताओं के बीच में नहीं की है। बीजेपी से हमारे साथ सुमित शिमल हैं, और श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी आसिफ सुहाफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आसिफ जुड़े तब तक सुमित शिमल जी आपसे समझना चाहेंगे, वैसे तो केंद्र सरकार के स्तर पर इस वक्त जिस तरह की रणनीति बन रही होगी, वो तो गृह मंत्री और आर्मी के कुछ चुनिंदा ऑफिसर, सीनियर आर्मी चीफ के अलावा किसी को नहीं पता है, देश के प्रधानमंत्री तक जिस, और डोभाल के यहाँ तक जो काम हो रहा है। लेकिन पार्टी में और राजस्थान की सरकार इस विषय में, राजस्थान के भी कुछ लोगों की जान गई है, क्या कुछ सोच रही है, क्या कुछ चल रहा है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और अ, बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी और हमारी संपूर्ण राष्ट्र की जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसमें संवेदना और दुःख प्रकट किया जा चुका है। और निश्चित ही आप जैसा बोल रहे हैं कि पूर्व में, जैसा कि पुलवामा में जो हमला हुआ था, उस समय हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, वो निश्चित रूप से देश के लिए किस प्रकार से हमने जो एक कार्रवाई की थी, वही कार्रवाई, उससे भी अधिक कार्रवाई निश्चित ही इस बार की जाएगी। लेकिन ये बहुत ही एक निंदनीय विषय है, बहुत ही दुखद घटना है कि आप देखिए किस प्रकार से वहां पर कलमा पढ़वा करके पूछा जा रहा था कि ये व्यक्ति मुस्लिम है कि नहीं, और पूछा जा रहा था कि भाई इसका नाम पूछा जा रहा था। जब एक महिला ने ये कहा कि मेरे पति को मार दिया गया तो मुझे भी मार दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मोदी जी को जाकर के कह देना। तो ये देखिए, और ये वही आतंकवादी है जो पूर्व में इस देश का कभी अभिन्न अंग हुआ करता था, लेकिन आज वो उसी की संतानें। और इसके अलावा सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि उन दो आतंकवादियों के अलावा हमारे लोकल दो आतंकवादी और इस धर्म से बिल्कुल यहाँ कश्मीर में निवास करने वाले दो व्यक्ति भी उन्होंने उनका सहयोग किया। ये बड़ा दुखद है। लेकिन मैं एक भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते आपको विश्वस्त करना चाहूंगा कि अभी ऐसी कार्रवाई होगी जो बिल्कुल कभी इतिहास में नहीं हुई होगी। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश के दौरे से वापस लौट आए हैं, माननीय गृह मंत्री जी तुरंत प्रभाव से वहां के दौरे पे गए, और सुबह से आपातकाल जो बैठक बिल्कुल लगातार चल रही है, निश्चित ही कार्रवाई होगी। और लेकिन ये जनता के मंसूबे और कश्मीर में रहने वाले लोकल लोगों के मुद्दे भी, और जिस प्रकार से इनकी कायराना हरकत जो सामने आई है, वो बहुत ही निंदनीय है। लेकिन मीना जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जिनकी जो हरकत थी वो तो उन्होंने किया, लेकिन यहाँ के, जैसा आपने बताया कि कांग्रेस के प्रवक्ता आज नहीं जुड़े, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। गांधी परिवार के जी दामाद जी रॉबर्ट वाड्रा का जो बयान है,
वो कितना गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनसे जब पूछा जा रहा है कि इस मामले में आप कुछ क्या कहना चाहेंगे, तो वो कहते हैं कि मुस्लिमों के हित के लिए जो कार्य करने थे वो नहीं किए गए, मस्जिदों में मंदिर ढूंढा गया, इस प्रकार का बयान, और मुस्लिमों के हित की बात कर रहे हैं। आप बताइए, मुस्लिमों के हित के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी कार्यरत है। यहाँ हमारे देश में एक लोकतंत्र व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के चलते माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन काल में जिस प्रकार से मुस्लिमों का विकास हुआ है वो कभी किसी के काल में नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार के बयान देना बहुत ही शर्मसार करने वाला है। और कांग्रेस की प्रवृत्ति जो राजनीति, ये मामला राजनीतिक नहीं करने का है, लेकिन राजनीति वाला विषय नहीं होने के बावजूद भी इस प्रकार का बयान देना ये देश का दुर्भाग्य है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को भी आसिफ सुहाब हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे समझने, जेएनके में हमारे वरिष्ठ सहयोगी है आसिफ सुहाब, ब्यूरो चीफ है वहां पर। आसिफ जी, इस वक्त की स्थिति जरा देश के दर्शकों को बताइए, इस वक्त हालात क्या है? देखिए, अभी कश्मीर घाटी, यहाँ तक कि पूरा जम्मू कश्मीर अगर मैं कहूँ तो वो ठीक रहेगा। मातम में समय नजर आ रहा है, से लेकर कश्मीर घाटी हर जगह पर आज बंद रहा, स्कूल कॉलेज बंद रहे और सड़कों पर लोग निकल आए, प्रदर्शन किया इस आतंकी हमले के विरोध में, और सभी लोग एक आवाज में उन आतंकियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे, जिन्होंने आसिफ जी, अगर आप थोड़ा सा, अगर आपका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाए तो अच्छा होगा, आपको बेहतर सुन पाएंगे। जी, अब मैं ऑडियोबल हूँ? जी जी। मैं बता रहा था कि कश्मीर, पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय यहाँ पर इस घटना को लेकर आक्रोश भी नजर आ रहा है, और लोग जो है एकजुट होकर इस आतंकी वारदात के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, और साथ ही साथ जो आतंकी इस हमले के जिम्मेदार है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। जो पूरा जम्मू कश्मीर में, तो ये तो लोगों की बात हुई। वही दूसरी तरफ इस हमले के तुरंत बाद जो ऑपरेशन शुरू किया गया था यहाँ पर आतंकियों के विरोध में, वो ऑपरेशन लगातार अभी भी चल रहा है। मैं बैसरन पहलगाम में आज पूरे दिन मौजूद रहा, वहाँ गृह मंत्री पहुंचे और साथ ही साथ उन्हें दिखाया गया कि किस तरह से जो आसपास के जंगल है वहां पर बड़े स्तर पर ये तलाशी अभियान आतंक के खिलाफ चलाया जा रहा है, और साथ ही साथ जो सबूत जुटाने का काम है वो भी जारी है। लेकिन इस सब में एक बड़ा सवाल जो निकल कर आ रहा है वो ये है कि बैसरन घाटी जो पहलगाम में, हालांकि पहलगाम ही पूरी दुनिया में मशहूर पर्यटन स्थल है, लेकिन बैसरन घाटी पहलगाम की सबसे चर्चित जगह है। जो भी पर्यटक यहाँ पहलगाम पहुंचते हैं देश से विदेश से, वो बैसरन घाटी जरूर जाते हैं, क्योंकि इसे पहलगाम का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। काफी अच्छा पहाड़ियों के बीचों बीच एक मैदान है और खूबसूरत है, और यही कारण है कि लोग यहाँ पर जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये देखने को मिल रही है कि इस बैसरन घाटी में जहाँ हर रोज 2000 या उससे ज्यादा अधिक पर्यटक पहुंचते हैं, यहाँ पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। ना तो कोई पुलिस, ना तो कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस, ना तो कोई सेना के जवान यहाँ पर तैनात थे और ना रहते हैं, और यही कारण है कि आतंकियों ने इस जगह को चुना ये हमला अंजाम देने के लिए। आतंकी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने पर्यटकों को मैदान के बीचों बीच जमा किया, उसके बाद औरतें बच्चे अलग निकाली और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग करके पर्यटकों की जान दी। हालांकि एक स्थानीय व्यक्ति जो यहाँ हापतनार पहलगाम का ही रहने वाला है, उसने आतंकियों के साथ वहां पर उनका हथियार छीनने की कोशिश की, जिसके चलते उसे भी गोली लगी और उससे भी जान गंवानी पड़ी। लेकिन इस घटना के करीब आधे घंटे बाद, 20 मिनट बाद वहां पर फोर्सेस पहुंचे, यानी जो लोग घायल हुए थे, जिनकी जान बच सकती थी अगर समय से वो हॉस्पिटल पहुंचते, लेकिन फोर्सेस को यहाँ पहुंचने में 20 मिनट का समय लगा, क्योंकि ये पहाड़ी पर पूरा इलाका है, यहाँ रास्ता नहीं जाता है, पहाड़ी चढ़ना है या खच्चरों पर जो घोड़े हैं उन पर जाके
यहाँ पहुंचना है, या जो ऑल टेरेन व्हीकल एक तरह की वो अलग गाड़ी होती है, स्पेशल गाड़ी, उस पे बैठ के जाना है। तो आतंकियों को भी ये पता था कि ये जगह यहाँ पे ना तो सीसीटीवी है, ना तो फोर्सेस की कोई मूवमेंट है। वो आएंगे जंगल से, इस तरह का हमला अंजाम देंगे और वापस जंगल में फरार हो जाएंगे। और वही हुआ भी। वो आए, उन्होंने हमले को अंजाम दिया। करीब 20 मिनट से ज्यादा वहां पर आतंकी मौजूद रहे, फायरिंग की, पर्यटकों को अलग निकाला और उसके बाद फरार हो गए। और जब तक पुलिस पहुंच पाती तब तक कई जख्मी भी मारे जा चुके थे, तब तक आतंकी भी फरार हो गए थे। और उसके बाद घायलों को वहां से ले जाने का काम शुरू हुआ, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि आज पूरा देश जो है सन्न है। और इस यहाँ पर जो नरसंहार एक तरह से पर्यटकों के साथ आतंकी ने किया, पूरा देश इसे आहत नजर आ रहा है। और इसमें ये बड़ा जो सुरक्षा की चूक है वो देखने को मिल रही है। हालांकि हमले के तुरंत बाद फिर जो फोर्सेस का एक्शन है वो शुरू हुआ है और अभी तक एक्शन जारी है। हालांकि इन आतंकियों को घटना के पकड़ने में बाद अभी तक कोई सफलता नहीं। एक्शन तो रिएक्शन होता ही है। घटना के बाद का जो एक्शन है वो तो एक्शन का रिएक्शन होता है दरअसल, आसिफ साहब। लेकिन सवाल ये है श्याम सुंदर शर्मा जी, आसिफ जी मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन एक बार दो वरिष्ठ मेहमान जुड़े हुए उनके पास जाती हूँ। श्याम सुंदर शर्मा जी, इतनी बड़ी संख्या में 2000 से ज्यादा औसत जो है पर्यटक आते हैं पहलगाम में, यहाँ पे पर्टिकुलर इस एरिया में, जैसे पहलगाम का स्विट्जरलैंड हमारे सहयोगी आसिफ सुहाफ ने बताया। सवाल ये है कि यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं, किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं। तो ये महज महज लापरवाही है या उससे कुछ ज्यादा है? देखिए मीना जी, सबसे पहले तो अमित शाह दिल्ली पहुंच गए हैं और प्रधानमंत्री निवास पर बैठक शुरू हो रही है कैबिनेट की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। अभी राजनाथ सिंह और डोभाल भी पहुंचे हैं। तो बड़ी सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार से आगे, रणनीति क्या रहेगी, उस पर फैसला प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हो रही है, उसमें होना है। लेकिन जिस प्रकार से सुमित श्रीमाल जी को मैं सुन रहा था, आपकी गुप्तचर एजेंसी किस तरह से काम करती है, क्योंकि केंद्र के अधीन वहाँ की पुलिस है, वहाँ की राज्य सरकार के पास पुलिस नहीं है। और नेताओं के साथ इतने सारे पुलिसकर्मी और सुरक्षा व्यवस्था रहती है। क्या 2000 लोग जहाँ पर्यटन आ रहे हैं वहाँ पर एक पुलिस वाला मौजूद नहीं हो? आपकी गुप्तचर एजेंसी आखिर कर क्या रही थी? मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार का माहौल, जिस तरह की स्थिति आप कहते थे कि हमने 370 धारा हटा दी, जम्मू कश्मीर अमन चैन शांति में कायम हो गया, आपने सारी सारी सेना को हटा करके आखिर किस प्रकार, पहले तो 70,000 सैनिक लगा करके वहाँ जो देखा आपने, चुनाव से पहले जो कुछ स्थितियां थी, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि हमारी गुप्तचर एजेंसियों का जो काम है वो काम निश्चित रूप से नहीं हो पा रहा था। यही कारण है कि आज आतंकी आए, सेना के वेश में आए और जिस तरह की घटना करके गए और ये कह के गए कि भाई तुम्हारा धर्म क्या है, उस धर्म के नाम पर गोली मार के गए, देश में अराजकता फैलाने की स्थितियां पैदा कर गए। वो जिस तरह की स्थितियां, ये देश एकता के रूप में कायम है, कोई ऐसा नहीं हुआ कि हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो जाए। वो तो चाहते थे कि देश में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कायम हो। 3 पाकिस्तानी थे, 2 स्थानीय थे। तो अब देखिएगा जिस प्रकार से बार बार भाजपा दावा कर रही थी कि हम सब कुछ अमन चैन शांति बहुत कुछ देना चाहते हैं, ये देश में जो इकोनॉमी ठीक ठाक होने वाली थी, जम्मू कश्मीर अपने आप में देश के लोग, पूरा भारत पहुंचा हुआ था, केवल राजस्थान या बाकी के लोग नहीं, वहां सारे राज्यों के पर्यटक के रूप में जो जा रहे थे उनका कोई मतलब नहीं था। अब तक इस तरह की घटना पर्यटकों के साथ जम्मू कश्मीर में नहीं हुई थी, लेकिन ये घटना निश्चित तौर पर इस देश को चौंकाने वाली है। देश में जिस प्रकार का एक मंच बार है, फिर से जम्मू कश्मीर को कितना पीछे ले गई है डॉक्टर मुनीश अरोड़ा ये घटना, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये कॉन्फिडेंस आया था, पर्यटक इतनी बड़ी संख्या में पहुंचने लगे थे, लोगों का भरोसा जगा था कि अब हम जम्मू कश्मीर में देश के दूसरे राज्यों और दूसरे पर्यटक स्थलों की तरह जा सकते हैं। अब एक बार फिर से डर और खौफ। ऑडियो ऑन करिए डॉक्टर साहब।
मीना जी, सबसे बड़ी बात है कि जो आपने बात पूछी कि कितना झटका पड़ा है पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा पड़ा है। मानस हिल गया है लोगों का, आम हिंदुस्तानी का मानस बुरी तरह से हिल गया है। मीना जी, मैं अपनी डिबेट का हिस्सा शुरू करूं उससे पहले मैं उन जो शहीद हुए हैं वहां पे लोग, जो मृतक हैं, उनको श्रद्धांजलि दूंगा, उनके परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं दूंगा। मेरी हार्दिक संवेदना उनके साथ है क्योंकि मीना जी, मैंने पंजाब के आतंकवाद को देखा है, पंजाब के आतंकवाद को मैंने बहुत क्लोजली कवर किया है। मैं पंजाब के आतंकवाद के टाइम पे मोगा, कोटकपूरा वगैरह इलाकों में रहा हूँ, वहां मैंने इंटीरियर। मीना जी, पर्यटन के हिसाब से तो बहुत बड़ा झटका है कश्मीर को। जो एक फेथ भारत सरकार ने कायम किया था, उस फेथ को तो काफी झटका लगा है इससे, और लोग डरेंगे अब जाते हुए। जो वहां गए हुए हैं वो भी वापस रिटर्न हो गए, क्योंकि जो अभी हमने देखा था जिस तरह के हालात थाईलैंड में भूकंप के बाद हुए और लोग लौट के आए थे, इस तरह से कश्मीर से भी लोग लौट के आए। मीना जी, मैं यहाँ दो बातें कहना चाहूंगा। एक बात मैं सुभाष चंद्र बोस की कहना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने कहा था तुम मुझे सुन लो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा इंदिरा गांधी, जब पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान का अटैक बहुत ज्यादा बड़ा हुआ था, हिंदू त्रासित हो रहे थे, बांग्लादेशी अंदर से बहुत ज्यादा मारे जा रहे थे, महिलाओं की दुर्गति, तब हमला करने से पहले इंदिरा गांधी अटल बिहारी वाजपेयी के घर गई। तो उन्होंने वाजपेयी जी से कहा था कि वाजपेयी जी, यह हालात है, बोलो क्या करना चाहिए, मुझे आपके राजनीतिक सपोर्ट की जरूरत है लोकसभा के अंदर। तो वाजपेयी जी ने एक बात कही कि इंदिरा जी, आप अपना काम कीजिए, विपक्ष को मैं संभाल लूंगा। तो इंदिरा जी ने एक वर्ड कहा था, मैं एक राजनेता मिलने आई थी, मगर एक मैं सच्चे देशभक्त से मिलकर जा रही हूँ। तो ये जो दो बातें हैं ना मीना जी, ये बहुत बड़ी बातें कह रही है और इसकी आज जरूरत है। इस समय केंद्र सरकार को बिना भेदभाव के पूरे सपोर्ट के लिए जरूरत है। अगर आप आज उनको सपोर्ट देंगे तो वो आपको देश में स्थायी शांति देंगे। मोदी को स्थायी शांति देने के लिए जरूरत है कि देश में फुल सपोर्ट जो इंदिरा जी के टाइम पे वाजपेयी जी ने दिया था, उसी तरह से सारे विपक्षी दलों को और हर देश के नागरिक को सरकार को देना चाहिए। इस समय पे भी अब अगर आप जाके एक आम हिंदुस्तानी से पूछिए, वो उबल रहा है, उस उबलन को महसूस कीजिए मीना जी। आज देश की जो हालात है, जिस आम नागरिक के हालात है, उसकी बात सोचिए, वो क्या चाहता है। बहुत हो गया मीना जी, खून खराबा बहुत हो गया। देश को इस समय, चाहे लाल बहादुर शास्त्री के समय पे लोगों ने अपने गहने दिए थे युद्ध के टाइम पे, तो इस समय पूरे सपोर्ट देकर परमानेंट शांति किस तरह से देश में कायम हो, उसकी जरूरत है। उसके लिए केंद्र सरकार को मजबूत करने की जरूरत है। कानून तो आज बनते रहेंगे, सब कानून बन जाएंगे, वक्त बन जाएगा, ये बन जाएगा। एक बार नेहरू ने कहा था संसद के अंदर, जब उन पे आरोप लगा था कि देश में रिश्वत बहुत बढ़ गई और ये हो गया, उन्होंने एक बात कही थी नेहरू ने, कोई बात नहीं, रिश्वत बढ़ी तो क्या हुआ, देश का पैसा देश के अंदर है। तो देश की जमीनें, देश का पैसा, ये तब तक सेफ है जब देश सेफ है, देश के लोग सेफ है। अगर देश के लोग सेफ नहीं रहेंगे, वो भिड़ते रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, तो देश के अंदर शांति नहीं आ सकती। देश में स्थायी शांति अगर मीना जी चाहिए तो केंद्र सरकार को इंदिरा गांधी की तरह मजबूत स्टेप उठाना पड़ेगा। इंदिरा गांधी ने जिस तरह से किया था, अगर उस तरह का मजबूत स्टेप आज स्थिति मांग रही है, आज देश यही मांग रहा है और हर नागरिक मांग रहा है। ये कोई एक आदमी नहीं मांग रहा, ये कोई मैं नहीं मांग, कोई शांति नहीं मांग रहे, कोई वो नहीं, हर देश का नागरिक खुले मन से ये कह रहा है कि इस केंद्र सरकार आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और इसके बाद तो मेरा जी कोई शब्द रहता ही नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सुमित चिमल जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले आसिफ सुहाग हमारे सहयोगी जो जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हुए, मैं एक बार फिर से उनके पास जाना चाहती हूँ। आसिफ जी, एक तरफ तो सरकार ऑपरेशन में लगी है, अब रिएक्शन होना है, डेफिनेटली सरकार को एक संदेश
देश में भी देना है और दुनिया में भी। दूसरी तरफ वहां के लोकल जो लोग हैं, स्थानीय जो लोग हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वहां पर किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं? देखिए, कश्मीर घाटी में एकजुट होकर लोग हो या राजनेता हो, राजनीतिक दलों के साथ मजहबी जो धार्मिक दल है, सभी इस अटैक का कंडेमनेशन करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि सड़कों पे निकलकर कल देर शाम से ही कैंडल लाइट मार्च श्रीनगर से लेकर पहलगाम और उत्तरी कश्मीर के इलाकों में देखने को मिले। आज यहाँ पूरी कश्मीर घाटी बंद रही, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज सब कुछ बंद रहा और ये सब केवल इस आतंकी हमले के विरोध में देखने को मिला और एकजुट होकर कश्मीर घाटी में इस हमले का यहाँ पर निंदा भी की जा रही है और साथ ही साथ उन आतंकियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग भी उठ रही है जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। आसिफ साहब, लोकल जो सरकार, स्थानीय जम्मू कश्मीर की सरकार है, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? हालांकि सिक्योरिटी जो है कहीं ना कहीं वो मुद्दा केंद्र का है, लेकिन राज्य सरकार का सोच क्या है? राज्य सरकार का रिएक्शन किस तरह का है? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जब इस आतंकी हमले के बाद श्रीनगर पहुंचे तो तुरंत मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने न केवल उन्हें रिसीव किया बल्कि राजभवन पहुंचकर उमर अब्दुल्ला ने जानकारी दी थी इससे संबंधित। हालांकि जो होम डिपार्टमेंट है, जो गृह विभाग है, वो उमर अब्दुल्ला के कंट्रोल में नहीं आता है, लेकिन इसके बावजूद उमर अब्दुल्ला ने इस हमले से संबंधित जो भी उनके पास डिटेल्स जानकारियां थी वो गृह मंत्री को बताई और राज्यपाल भी वहां पर मौजूद थे और उसके बाद से लगातार गृह मंत्री के साथ उमर अब्दुल्ला दिखे। बैठक, सुरक्षा समीक्षा की जो बैठक हुई, उससे लेकर जो आज यहाँ पर इन शहीद पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी गई, वहां पर भी उमर अब्दुल्ला मौजूद रहे। तो सरकार की तरफ से जो है साफ दिखाई दे रहा है कि वो केंद्र के साथ इस मामले पर पूरी तरह से खड़े हैं और सरकार ने कल जो है यहाँ पर उमर अब्दुल्ला ने खुद व्यक्तिगत तौर पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। जो सभी राजनीतिक दल है उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया है ताकि ये एक तो इस घटना को पूरी तरह से सब एकजुट होकर खंडन भी करो और साथ ही साथ आगे इस तरह की घटना ना हो, उसको लेकर सरकार क्या कर सकती है अपनी तरफ से, उस पर भी चर्चा हो। जी, सुमित श्रीमल जी, पूरा देश यूं तो एक साथ है, लेकिन राजनीति इस मुद्दे पर ना हो इसके लिए, क्योंकि हमारे यहाँ आतंकी हमले जब जब हुए हैं उनमें राजनीति बहुत जबरदस्त हुई है। अभी भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं का नहीं आना, इस विषय पर पार्टी का क्या सोच है इसको लेकर स्पष्टता नहीं होना और इस पर डिस्कशन होना कि क्या टेक होगा, क्या सोचेंगे सब मिलके, उसके बाद बात करेंगे। वाकई में ये इतना जो संवेदनशील विषय है, इस पर इस तरह का रुख राजनीति कितनी उचित है और इसे कम करने या इसे रोकने के लिए सत्तारूढ़ दल और सरकार क्या करेगी? देखिए मीना जी, बिल्कुल आप जैसा कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता तो इसलिए नहीं आए क्योंकि उनके जो गांधी परिवार के जो दामाद हैं, उनका जो आज बयान है वो आपको भी जानकारी में होगा, श्याम जी भाई साहब को भी बिल्कुल जानकारी में होगा विषय क्या था और उन्होंने क्या बोला। तो ये विषय ऐसा विषय बन गया कि उनके बोलने के बाद संपूर्ण देश में प्रवक्ता डिबेट को त्यागना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां आकर के जब उनकी जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया, वो शर्मनाक बयान दिया है, वो बहुत ही देश को शर्मसार करने वाला है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति जो कांग्रेस कर रही है, उनके दामाद कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं है कि देश की अखंडता और क्या वास्तव में आज जो देश की आंतरिक और बाह्य शक्ति, जिस प्रकार से हमारा देश मजबूत हुआ है और निश्चित ही संपूर्ण विश्व की नजरें आज जो भारत पे है, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से है। और मैं आपको प्रवक्ता के नाते एक विश्वास दिलाना चाहूंगा कि निश्चित ही जिस प्रकार से पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक जो इतिहास रचने वाली थी, जो कि पाकिस्तान के सभी मंसूबों को खत्म कर दिया था, उससे जबरदस्त कार्रवाई और बिल्कुल अभी होने वाली है। इसको लेकर के जिस प्रकार से अभी जम्मू कश्मीर से जुड़े थे माननीय गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी बिल्कुल हाई लेवल की मीटिंग में बैठे हैं, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी विदेशी यात्रा को छोड़कर के तुरंत देश में आकर के एयरपोर्ट में भी जिस प्रकार उन्होंने मीटिंग ली है, ये तमाम चीजें। लेकिन कई लोगों
का बिल्कुल बौखलाहट जो है वो इस वजह से है कि आज देश जो महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था की बात करें, चाहे हम बिल्कुल सैन्य शक्ति की बात करें, किसी प्रकार से जो देश लगातार तरक्की कर रहा है, उससे लोगों के मंसूबे बिल्कुल जो बौखलाहट है ये वो उनकी स्वाभाविक बनती है। लेकिन जो हिंदुत्व के प्रति जो ये मामला देखा गया कि आतंकवादी और साथ में हमारे ही देश के कुछ लोगों ने 2 आतंकवादी उनका सहयोग किया और ये पूछ करके कि आप हिंदू है कि नहीं है, कलमा पढ़वा के देखा गया कि वास्तव में वो हिंदू है कि नहीं है। बच्चों को जिस प्रकार से जब वो महिला कह रही है कि मेरे पति को मार दिया तो मुझे भी मार दिया जाए, तो उनका जो मोदी जी के प्रति जो भाव है कि मोदी जी को जाके बता देना, तो लेकिन मैं भी कहना चाहूंगा कि मोदी जी अब उनको बताएंगे निश्चित रूप से, वो 56 इंच की छाती वाले में वो मादा रखता है जो पुलवामा में अटैक किया था। सुमित जी ठीक है। अभी मोदी जी की ब्रांडिंग नहीं करनी है। अभी बात है कि इस वक्त देश जिस विकट परिस्थिति से गुजर रहा है, ठीक है सुमित जी, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी पहली और बड़ी इस वक्त देश के लोगों में सुरक्षा का भाव जगाना है। हमला सिर्फ जम्मू कश्मीर में पहलगाम में हुआ है, लेकिन आहत पूरा देश है, पूरा हिंदुस्तान है और दुनिया में इसका असर है, संदेश है। श्याम सुंदर शर्मा जी अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट राजस्थान में है, जयपुर में है। जी बोले। मेरा निवेदन था कि आपके चैनल के माध्यम से जनता को रॉबर्ट वाड्रा जो गांधी परिवार के दामाद है उनका बयान एक बार जरूर दिखाइए, मेरा निवेदन है आपसे ऐसा। जी जरूर दिखाएंगे, बिल्कुल। श्याम सुंदर शर्मा जी, इस वक्त देश की सरकार से जनता की बड़ी जबरदस्त अपेक्षाएं जुड़ गई हैं, बढ़ गई हैं और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री और भारत की सरकार को संदेश भी देना है। ये संदेश सिर्फ पाकिस्तान या आतंकवादियों तक सीमित होगा कि इस संदेश का असर देश की सियासत पर भी पड़ेगा? देखिए मीना जी, निश्चित तौर पर राजनीति पर इसका सीधा तौर पर असर जाएगा। और सुमित जी बार बार कह रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा का सुना देना बयान आपको, क्योंकि आपके पक्ष वाला मामला है इसलिए आप बार बार निवेदन कर रहे हो, लेकिन क्या सुरक्षा व्यवस्था में गुप्तचर एजेंसियों की चूक क्या केंद्र सरकार को दोषी नहीं ठहराती? केंद्र सरकार की का अगर गुप्तचर एजेंसियां सतर्क होती तो ये घटना रोकी जा सकती थी, इसको स्वीकार नहीं करोगे आप ये कह रहे हो कि केंद्र सरकार अब करेगी, पहले क्या कर रही थी? सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी तो केंद्र के पास है ना, जम्मू कश्मीर सरकार के पास तो है नहीं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर घटना हो गई। अब देखिएगा पुलवामा में एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। अब अगर ये चीज घटना अगर कोई आतंकी आया है तो इसका मतलब है कि वहां की सूचना एजेंसी, अगर गुप्तचर एजेंसी सतर्क होती तो ये सूचना समय पर पहुंच जाती, तो आज घटना नहीं होती। भले ही दावा करे, देखिए प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर पर जो कैबिनेट की बैठक सुरक्षा को लेकर बड़े लेवल पे फैसला होना है निश्चित तौर पर, क्योंकि देश के ऊपर जिस तरह का हमला खुले रूप में हुआ है उसका जवाब तो देना है। अब हमारे उपराष्ट्रपति तो जयपुर में मौजूद है। जिस प्रकार से आपने देखा सिटी पैलेस का जो प्रोग्राम था आज कैंसिल किया उन्होंने, और जिस प्रकार से उनको सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कल जो आया था मामला निकल के कि भाई इनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए तो बढ़ा दी गई। अब मैं कह सकता हूँ कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति की उपस्थिति में ये घटना निश्चित तौर पर देश को तो संदेश देती है, लेकिन दुनिया को भी संदेश देती है कि अमेरिका आने वाले समय में किस तरह की स्थितियां करेगा, क्या नहीं करेगा, ये सोचनीय बिंदु बन गया है। अब प्रधानमंत्री जी जो बार बार जो बात आ रही है कि भाई प्रधानमंत्री जी विदेश का दौरा छोड़ के आना ही पड़ेगा क्योंकि देश के हालात ऐसे हो गए, तो आना भी जिम्मेदारी बनती है। और उन्होंने निर्देश दिए थे गृह मंत्री जी को, जाइए। गृह मंत्री जी खुद स्वज्ञान लेके नहीं गए थे, प्रधानमंत्री ने फोन पर कहा था कि आप जाइए देख के आइएगा, क्योंकि आप जिम्मेदार आप हो, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था जिम्मेदारी आपकी है, चाहे देश की हो चाहे आप जम्मू कश्मीर की स्पेसिफिक रूप से, क्योंकि पुलिस किसके पास है? गृह मंत्री जी के पास। इसलिए गृह मंत्री जी को जाकर के वहां पर हालात जायजा लिया है। और निश्चित रूप से हमारे जयपुर का भी एक सीए जो है जो यूएई में काम करता है, नीरज, जो मारा गया है, मुख्यमंत्री जी ने संवेदना प्रकट नहीं की उसके प्रति, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
और वसुंधरा राजे ने उसके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है। और देखिए उसका भाई कल यहाँ से गया है दिल्ली, और दिल्ली से आज जम्मू कश्मीर गया है। साधन सरकार के पास इतने साधन है कि सरकार ये सोच नहीं सकती थी कि जब भगवत मान कह सकता है कि हम वहां के फंसे हुए लोगों को लाएंगे और पूरी सुरक्षा व्यवस्था देंगे। उसने हाई अलर्ट लेकर के एक बड़ी मीटिंग कर करके संदेश देने का काम किया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने संदेश नहीं दिया, पूरी घटना को लेकर के तो उन्होंने संवेदना प्रकट कर दी, लेकिन जयपुर का जो व्यक्ति मारा गया उसके परिवार के प्रति जो संवेदना प्रकट करनी चाहिए थी, दरअसल इस वक्त हर राज्य के मुख्यमंत्री को, जहां के लोग वहां थे, हर राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को, सीएस को इस मामले में अति सतर्क होना पड़ेगा। सुमित श्रीमल जी, श्याम सुंदर शर्मा जी का कहने का अभिप्राय ये है, अपने यहाँ के जो भी लोग हैं उनके परिवारजनों को परेशानी ना हो, ये सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। और सिर्फ परेशानी ही नहीं, आर्थिक रूप से भी वो परिवार अगर टूटा हुआ है तो उसे कैसे अधिक से अधिक राहत दी जाए, ये भी जरूर सोचने की बात है। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, ऐसे मुद्दे पर राजनीति ना हो, ये कैसे सुनिश्चित की जाए? मीना जी, राजनीति तो नहीं होनी चाहिए इस पे, इस बात के लिए तो बहुत स्पष्ट, क्योंकि कुछ लोग इसमें राजनीतिक एंगल ढूंढ रहे हैं, बहुत गलत है। इस समय राजनीतिक एंगल ढूंढने का टाइम नहीं है। मैंने इंदिरा जी का उदाहरण आपको दिया था। बड़ा दिल रखने की जरूरत है इस समय पे, सब काम होंगे देश में, मगर ये मौके जब आते हैं तो देश को एकजुट करने की जरूरत होती है, और वो काम है जो सत्तारूढ़ दल है उसका। इंदिरा जी गई थी वाजपेयी जी के पास, ये चीज बताती है कि कितना बड़ा इंदिरा का दिल था और कितना बड़ा वाजपेयी का दिल था। मीना जी, अब दो बातें जो रह गई उसके पर भी मैं फोकस करना चाहूंगा कि 2 दिन पहले जिस तरह से आर्मी चीफ ने पाकिस्तान में स्टेटमेंट दिया, जो वर्ल्ड वाइड गया कि हमारे जो देश का जो क्रिएशन हुआ है, जो थ्योरी है, रिलीजन थ्योरी है, उसके ऊपर, और उसी से ये आतंकवादी ज्यादा आगे आते हैं, उनको इंटरेस्ट मिलता है। मीना जी, दूसरी बात और, ये आतंकवादी एक रात में चल के सीमा पार नहीं आ गए। मैंने पंजाब का आतंकवाद देखा है, गांव में गया हूं, जब तक कि बहुत बड़ा नेटवर्क उन लोगों को सपोर्ट ना हो, इतना बड़ा लोकल सपोर्ट उनके पास, उनकी ड्रेसेस का इंतजाम, उनके खाने पीने का इंतजाम, उनके व्हीकल्स का इंतजाम किसने करवाया? वो वहां तक जाके उन्होंने ड्रेस चेंज की या पहले से ड्रेस चेंज करके आए थे? ये सब चीजें चीजें हैं मीना जी। निश्चित रूप से अभी जांच में बहुत सारी बातें सामने आएंगी। कितनी जांच सामने आएगी और कितनी छुपाई जाएगी या कितनी बताने की जरूरत नहीं है राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के तहत, वो भी अपने आप में एक बात है। लेकिन आज की तारीख की हकीकत ये है कि भारत सरकार और जम्मू कश्मीर में नागरिकों की जो जान गई है वो सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ा चूक का मुद्दा तो है ही। अदरवाइज आतंकियों की इतनी हिमाकत और हिम्मत कैसे हमारे घर में आकर जी स्थानीय लोगों का सपोर्ट है। सुमित श्रीमल जी, बहुत संक्षेप में। जी बिल्कुल, मैं श्याम जी भाई साहब कह रहे हैं उसका तो जवाब देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने सुबह ही संवेदना प्रकट कर दी थी संपूर्ण जो वहां शहीद हुए हैं उनके प्रति, और बिल्कुल उसके बावजूद मैं इनसे 3 बात पूछना चाहूंगा निश्चित ही कि आज कांग्रेस के प्रवक्ता इससे नहीं जुड़े, उसका क्या कारण रहा? इसके पीछे भी यही कारण रहा, जो राजनीति नहीं होनी चाहिए, जैसा वरिष्ठ पत्रकार जी कह रहे हैं, बिल्कुल राजनीति की जा रही है। दूसरी बात, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हमने जो कार्रवाई की थी वो। तीसरी बात, राजनीति से जो रॉबर्ट वाड्रा का बयान है उसके बारे में। लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि निश्चित ही, मैं दोबारा कहूंगा कि इतिहास में वो कार्रवाई होगी जो कभी नहीं जैसी होगी। बिल्कुल मीना जी, और इसके अलावा निश्चित ही, लेकिन जो हमारे देश में देशद्रोही बनकर, जैसा आप कह रहे हैं, तो उन लोगों का भी इलाज किया जाएगा। लेकिन जैसा ये कह रहे हैं कि अटल जी वाली बात, तो दूसरे पहलू से उसको देखा जाए तो अटल जी ने भी बिल्कुल उनका सहयोग किया था, लेकिन आज विपक्षी लोग ये सहयोग नहीं कर रहे और कर रहे। ये बयान निश्चित ही ये चीजों को दर्शाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इसके लिए कटिबद्ध है। बिल्कुल प्रबलता के साथ में हम आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देंगे। पूर्व में भी दिया था, 2020 में आतंकवाद मुक्त क्षेत्र किया गया था, लेकिन माननीय न्यायालय के बाद बहुत बहुत शुक्रिया सुमित श्रीमल जी, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, श्याम सुंदर शर्मा जी। सुमित जी, आप जो कुछ कह रहे हैं उस पर हम यकीन कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, करना चाहते हैं, राजस्थान की जनता करना चाहती है, देश की आवाम करना चाहती है।
आप अगर श्याम सुंदर जी की बात को ठीक से समझे होते तो उनका कहने का अभिप्राय ये है कि जो पीड़ित है उसे व्यक्तिगत जो है वो टच मिलना चाहिए, व्यक्तिगत उसे सभी को संवेदना मिलना मिलनी चाहिए और चाहिए। व्यक्तिगत बात होनी चाहिए उस संबंधित परिवार से। सभी को ये एक सोशल मीडिया पे संवेदना पोस्ट कर देने भर से 3 घंटे की काम मीटिंग की नहीं गई है। चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में धन्यवाद। शामिल होने के लिए। पहलगाम में जो कुछ हुआ है उससे देश आहत है, दुनिया में उसका सीधा असर है, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में इससे फर्क आना लाजमी है। भारत की सरकार इसका क्या जवाब देती है, कितना बड़ा संदेश देती है, ये तो समझना ही है। लेकिन देश की राजनीति में और देश में जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस का जो रुख है, आने वाले 2, 4, 5, 10 दिनों में ये भी देखना होगा कि इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष किस तरह से आम आदमी के हित में सोचता है। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।